क्या रे वहाबी तू भी क्या क्या बकता है, क्या रे वहाबी तू भी क्या क्या बकता है, बकता है, बकता है। अरे पर कंजुल ईमान बरेली वाले का, पर कंजुल ईमान बरेली वाले का। मोहतरम सामईन इकराम, फिर से बात हुई इस शैतान हरामी मुसाहिद से। इसने फिर अपना गलाजत अंदर से निकाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से। ये शैतान मरदूद इब्लिस का बाप भी निकला। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा गुमान करता है और ये जानवर से तस्वीर देता है। इस शैतान को आप लोग कॉल लगा के जितनी गालियाँ दे सके दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों के गाली देना ही सवाब का काम है। ये मरदूद बहुत बड़ा कज्जाब है ये, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने अवाम अपने सुन्नी भाइयों को ये समझाते हुए आए हैं कि ये वहाबी देवबंदी से हमेशा बचे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख औलिया है, गुस्ताख सहाबा है। तो आप सामईन ऐसे लोगों से बचे और अपने अहलो अयाल को बचाएं और इस ऑडियो को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ हेलो। अरे मुशाहिद, तुमको 2 दिन पहले, कल ही शायद परसों कॉल किया था, तुम बात करने के मूड में नहीं थे। अरे हम साफ साफ बात करते हैं, हम झोल झाल वाला आदमी नहीं है। अबे तो झोल झाल वाले आदमी नहीं हो, कोई जिला नहीं है। अबे तो सुनो बात करने का एक उसूल और एक ढंग सीखो पहले, ठीक है? बात करने का एक उसूल एक ढंग सीखो पहले, तरीका सीखो बात कैसे की जाती है। 1 मिनट बात 2 मिनट करो तुम, 2 मिनट बात करूंगा मैं। मेरे सवाल का जवाब तुम दोगे, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दूंगा। ये पागल की तरह, बेवकूफ की तरह बड़बड़ 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 करते हो, ये तरीका है बात करने का है? अरे यही सिखाया जाता है तुमको कि इसी तरीके से बात की जाती है। तुम नबी 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 करते हो, नबी का तरीका यही है। अभी बोलता है अल्लाह ने फरमा दिया कुरान की आयत में, अल्लाह के रसूल मर गए। माज़अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमा दिया अल्लाह के रसूल मर गए। मरने की तारीफ करना जरा, कहाँ फरमाया? कौन सा तर्जुमा तुमने पढ़ा? हराम में कुरान में लिखा हुआ है। अरे मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो, कौन से तर्जुमे का तुमने मरना लिया है? मैं साफ साफ बोलता हूँ। कौन से अरबी मतन का तुमने मरना तर्जुमा लिया है? कुरान तुमने पढ़ा नहीं? अल्लाह ताला, सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए उसको मुर्दा गुमान भी ना करो। तुम मुर्दा बोल रहे हो जाहिल। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि जो अल्लाह की राह, अबे जाहिल के बच्चे तो शहीद के अंबिया मर जाएंगे। अबे तो जाहिल अंबिया अबे नबी अलैहिस्सलाम शहादत हुई है नहीं हुई है अल्लाह के रसूल की? नहीं हुई है ना। अबे जाहिल के बच्चे शहीद की तारीफ कर। शहीद की कितनी कर? हाँ बस मुड़ी काटना, बस ये शहीद है बस। बस। अबे जाहिल के बच्चे, शहीद की कितनी किस्में कुरान हदीस में आई है मालूम है तुझे? बुखारी की हदीस में 4-5 किस्में बताई है शहीद की। जाहिल के बच्चा, बुखारी की हदीस खोल, नहीं भेजना हमको। खोल जिल्द अव्वल, खोल जिल्द अव्वल खोल, सफा नंबर 365 निकाल। बुखारी की हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो पेड़ से गिर के मर जाए वो भी शहीद है। जो हामिला औरत के पेट में अगर बच्चा हो, वो बच्चा पैदा करते टाइम मर जाए, वो भी शहीद है। साला कान पे मारा ना बहरा हो जाएगा खबीस की औलाद। नीचे है वो, शहीद है ना? बहुत नीचे। अबे तो शहीद है ना जाहिल का बच्चा। और कुरान फरमा रहा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसको मुर्दा गुमान भी ना करो। तो मतलब जो शहीद हो गया वो जिंदा है और अल्लाह के रसूल मुर्दा हो गए। साला कैसा अकीदा है तेरा जाहिल में? लिखा है ना। अबे कहाँ लिखा? कौन सा तर्जुमा है? पढ़ आयत नंबर 30। पढ़ आयत पढ़। सूरज जुमर आयत नंबर 30। अबे आयत पढ़। सूरज जुमर आयत नंबर 30। आयत पढ़। आयत पढ़। पढ़ तो ले। आयत पढ़। तो ले जाके आयत पढ़। आयत पढ़। पढ़ तो ले। अबे आयत पढ़। भक्त को गुमराह किया है। कौन से अरबी मतन का तूने मतन लिया है और मुर्दा साले जाहिल? सुनो अब मुझे बता, अब ये, अबे सुन, जमीन पे सब। अबे जाहिल के बच्चे सुन, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये मुस्लिम हदीस। अच्छा मतलब माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मतलब हुजूर को खंजीर से मिला रहा है खबीस का बच्चा। देखो इसका अकीदा हरामखोर का, सब मरेगा। ये हुजूर को खंजीर से मिला रहा है ये। अरे ये कहाँ रहता है भाई? तू हम सब मरेगा। ये कहाँ रहता है? ये
ये रहता कहाँ है? बिहार का है वो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल ही छीन लेता है, इसकी अक्ल खराब हो गई है। ये खिंजीर से मिला रहा नबी अलैहिस्सलाम को, सुअर का बच्चा। अबे सुन, नरेंद्र मोदी का आप सुन, अबे सुन, बता तो मोहम्मद नाम का क्या मतलब होता है? अबे सुन, इधर सुन, सुन 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 सुन, इधर सुन, उसको बोल सूरह आले इमरान। अबे सुन शैतान की औलाद, ओ शैतान की औलाद सुन, ओ शैतान की औलाद सुन, शैतान की औलाद सुन। ये सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी तुम याद करो जब तमाम अंबिया से अहद लिया गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, कि जब मैंने तमाम अंबिया से कहा कि तुम्हारे बीच जब मेरा रसूल आ जाए तुम्हारी किताबों की तशरीह करता हुआ तो तुम उस पर जरूर ईमान लाना और उसकी मदद करना। तो जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो सारे अंबिया तो चले गए थे, तो ये मदद कैसे करेंगे जब मर गए थे? तो है जाहिल। अब सुन, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं शब मेराज तशरीफ ले जा रहा था तो मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, और जब मस्जिदुल अक्सा पहुंचा तो मूसा ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, और उसके बाद अल्लाह के रसूल को चौथे आसमान पर रोका, क्या नबी आप उम्मत के लिए क्या ले जा रहे हैं? फरमाया 50 वक्त की नमाज। तो जब मूसा मर गए तो अल्लाह के रसूल को रोका कैसे और ये नमाज कैसे पढ़ी? साले जाहिल, ओ जाहिल, कहाँ गया है भी है। अबे हरामखोर, मुर्दा बोलता है साला, वो भी खंजीर से तशबीह देता है, खबीस की औलाद, इसको सिखाए पढ़ाया गया है, खबीस का औलाद साला, खबीस। आता ना जाता है चुनाव से जाता। अब ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह सुन बे, सुन ये मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद कैसे की? नबी अलैहिस्सलाम की मर गए थे तो वो सब कुछ मदद मुस्लिम अबे जाहिल के बच्चे, ये मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अरे सुन मेरा बात यार, बे जाहिल का बच्चा, इधर सुन, मुस्लिम की हदीस है, कुरान मानता हूँ, तू नहीं मानता है। अल्लाह खुद पूरे कुरान में आले इमरान में फरमा रहा है आयत नंबर 83 में कि जब तमाम अंबिया से अहद लिया गया। सुन में जाहिल, ओ जाहिल सुन, ओ जाहिल सुन, ओ जाहिल सुन, सूरह आले इमरान में आयत नंबर 83 में फरमा रहा अल्लाह, मैं अबे रुक सुन, मैं सुना रहा हूँ तुझे, सुन दिखा रहा हूँ, सुन दिखा रहा हूँ, सुन, अबे बता रहा हूँ, सुन, कुरान की आयत है, नबी वल कि मेरा नबी तमाम ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब है। कुरान की आयत सूरह अज़ाब, साले जाहिल, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरा नबी तमाम ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब है, तो तू ईमान वाला है साले, बदबख्त है तू, खबीस, तेरा जो झूठा नबी अहमद बनाया है, माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, पता है अभी भाई अहमद रजा, अबे मेरा नबी फरमा रहा, सुन, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस में फरमा रहा है कि जब भी कोई मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा मेरी रूह मुझको लौटा दी जाएगी और मैं उसके दुरूद व सलाम का जवाब भी दूंगा। अबे खबीस की औलाद, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, और मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जब मैं शब मेराज तशरीफ ले जा रहा हूँ तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, और उसके बाद मस्जिदुल अक्सा में भी मुलाकात हुई। तो जाहिल के बच्चे, तमाम अंबिया जिंदा है अपनी तमाम अंबिया जिंदा है अपनी कब्रों में। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम कौन? फिरौन जिंदा है कि मुर्दा है? अबे तो खबीस की औलाद, तो फिरौन की तशरीह अल्लाह के रसूल से देगा। तेरा भी मुझसे साले अगर सामने होता तुझे मैं फाड़ देता साले पकड़ के, तेरी किस्मत अच्छी है सुअर कहीं का। नबी और फिरौन एक है, अबे नबी और फिरौन एक है। ओए 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 गलीज की रहा, अबे गलीज के बच्चे, ओ गलीज के बच्चे, मत दे तू, ओ गलीज के बच्चे, ओ गलीज के बच्चे, माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए सामीन इकराम, ये हरामखोर है, ये इतना बड़ा हरामखोर है, इस खबीस की फोटो के साथ नंबर के साथ ऑडियो यूट्यूब पे डाली जाएगी, इसको पकड़े और जहाँ मिले साला ये जूतों से मारे, इस खबीस को पकड़े और जूतों से मारे। अबे जाहिल, तुझे इतने हवाले दे रहा हूँ मैं, सूरह आले इमरान मैंने दिया कि अल्लाह तबारक व तआला अंबिया से अहद ले रहा है कि जब मेरा नबी तुम्हारे बीच में आ जाए तो उनकी मदद करना। तो जाहिल के बच्चे, अबे तो वो मुतशाबिह आते हैं साले जाहिल, वो मुतशाबिह आते हैं साले जाहिल का बच्चा, मारू साले खबीस कहीं पे, हरामखोर कहीं का, काफिर कहीं का साला। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मेरा नबी तमाम ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब है, और मेरा नबी, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे नबी को कभी राइना ना कहना, उन्जुर ना कहना, और मेरा नबी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है सूरह निसा आयत नंबर 59 में 59 या 64 में फरमा रहा है
कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो। ये साला खबीस कह रहा मर गया और इस तशबीह दे रहा है खंजीर से, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये रटा रटाया किसी का फेंका हुआ कुत्ता है, समझ गए जमशेद भाई। इस खबीस का नंबर सुनो, इस खबीस का नंबर और इसका फोटो यूट्यूब पे डाला है, ये रिकॉर्डिंग भी डलवाता हूँ मैं। इसको पकड़ो और साले को जहाँ मिले वहाँ साले को जूतों से मारो, इसको खबीस को। इसको आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता है, इसका वो हिसाब है जमशेद भाई। इसको मोमिन की डेफिनेशन तक नहीं मालूम है, क्या किसे कहते हैं क्या नहीं कहते। अबे मैंने इतने सारे हवाले सामने रखे हैं, सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, अंबिया से फरमा रहा है, ऐ नबी तुम याद करो तमाम अंबिया से जब मैंने अहद लिया था। तो मेरा नबी तो अभी दुनिया बनी भी नहीं है, तब भी जिंदा है। जी जी। अरे भाई याद करूंगा मतलब क्या होता है? कल तुमने मुझसे मुलाकात की, आज मैंने तुमसे करो यार याद करो, कल तुम मुझसे मिले थे। बराबर है। तो अभी तो दुनिया बनी भी नहीं, अभी दुनिया की हुई भी नहीं, और आले इमरान में अल्लाह ताला दुनिया से पहले अहद ले रहा है तमाम अंबिया से, तब भी मेरा नबी जिंदा है। ठीक है, उसके बाद सूरह फील में अल्लाह ताला फरमा रहा है, अलम तरा कई फक़ाल रब्बुका भी अस्हाबिल फिल, ऐ नबी तुम याद करो कि हमने नबी क्या तुमने ना देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? तो मेरा नबी तो अभी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ था जब हाथी वालों के साथ अल्लाह ने अबाबील से हमला करवाया था, अबाबील ने कंकरियां फेंकी थी, तो मेरा नबी तो दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाया, तो देखा कैसे? अरे तो जाहिल, कुरान तो शाहिद है। अब कुरान सबसे बड़ी दलील ये है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसको मुर्दा गुमान भी ना करो। ये कह रहा है वो निचले तबके के शहीद है। अबे जाहिल के बच्चे, निचले तबका ऊपर का तबका क्या होता है? ये रटा रटाया कुत्ता फेंका हुआ है क्या? अरे बुखारी की हदीस से सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहीद की कैटेगरी बताइए हम, कि जो अल्लाह की राह में याद करता हुआ जाए वो भी शहीद, जो पेड़ में गिर के दुनिया से चला जाए वो भी शहीद, और जो हामिला औरत अपने बच्चे को पैदा करती हुई दुनिया से चली जाए ईमान वाली वो भी शहीद, और जो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र और अस्कार करे, मिसाल के तौर पे जो अल्लाह का जिक्र अस्कार करता हुआ दुनिया से चला जाए वो भी शहीद, और पेट के मर्ज से शहीद, जी जो पेट आता, बहुत सारी कैटेगरी है शहीद की। जी। अब ये बताओ, सुनो मेरी बात, जो आलिम और जाहिल ऐसे नहीं हो सकते। वही तो मैं कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी वक्त है, फरमाया ऐ आयशा वो जो जहर मुझको दिया गया था वो अब असर कर रहा है जी, अब असर कर रहा है, मेरी रगें फट रही हैं। तो अल्लाह के रसूल को जो जहर दिया गया और किसी को कोई जहर दे दे वो भी शहीद। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी हदीस तो यहाँ मौजूद है कि अबू दाऊद शरीफ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब भी कोई मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ेगा मेरी रूह मुझको लौटा दी जाती है और मैं उसके दुरूद सलाम का जवाब देता हूँ और सुनता हूँ, जवाब देता हूँ। अब फरमाया, दूसरी हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब कोई पीर के दिन मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ता है तो वो मुझ पे पेश किया जाता है, और कोई नेक पुकार होता है तो मैं खुश होता हूँ, और कोई बदबख्त होता है तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। जी ठीक है। और जब दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, शाम को चले जाते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, और जो एक बार आता है वो दोबारा नहीं आता। बराबर है। हाँ, तो जब इतना मौका जब लौटा दी जाती फिर वापस करने का कहाँ टाइम है? अरे तो लौटा दी गई वो तो फिर वापस कहाँ से होगी? हजरत इमाम बुखारी की हदीस है कि जब हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता लगा कि हजरत उमर तलवार लेकर के मदीने में घूम रहे हैं। जी। कि जो हुजूर को मुर्दा कहेगा मैं उसका गर्दन मार दूंगा। तो उनको समझाने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हुजूर का इंतकाल हो गया है, लेकिन आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है हुजूर पे दोबारा मौत तारी नहीं होगी। बराबर है। तो यहाँ अपना अकीदा बता दिया कि हुजूर जिंदा है। अरे ये इतने बड़े बदबख्त हुआ जमशेद भाई। अरे रटा रटाया है, तो ये कमीना खबीस का बच्चा इतना गंदा अकीदा लेके घूम रहा है। इसकी वीडियो के साथ रिकॉर्डिंग डाली है, कल सुबह ही डाली आज। हाँ, तो उसी पे से तो मैंने नंबर इसका निकाला था। निकालो इसका नंबर, बांटो इसको, जहाँ जो भी इसको जानता है इसको पकड़े और साले को जूते से मारे, खींच के इसको जूते से मारे, इसको पकड़ के खबीस को। समझदार इंसान तो बात करेगा, तमीज से बात करेगा, सामने वाले की भी सुनेगा। वो इंसान क्या है जो सामने वाले की बात देखो, जाहिल के पास एक दलील होगी ना तो वो आलिम की 100 दलील को इनकार करेगा।
बराबर है, सही बात है। यही इसलिए कुरान ने फरमाया जाहिलों से बहस ना करो। वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। हाँ, जाहिल के पास अब मैंने इसको 7 हवाले दिए कुरान से, 7 हवाले। अब ये अपना एक हवाला वो भी आयत मुतशाबिहात से है, नबी तुम पर भी मौत तारी होगी। अबे तो मौत का मतलब होता है एक दूसरे से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होना, मुर्दा नहीं होता है। अब मुर्दा किसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो बिना ईमान के दुनिया से चले गए उनको अल्लाह ने मुर्दा फरमाया है। बराबर है। ठीक है, वो सुन नहीं सकते, उनके दिलों पे मोहर लग गई, वो बोल नहीं सकते। जिंदा को भी अल्लाह ताला ने कुरान में मुर्दा कहा है, नबी ये मुर्दा है, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, इनके दिलों पे मैंने मोहर लगा दी। जैसे अबू लहब दुनिया में ही मौजूद है, लेकिन उसके दुनिया में मौजूद होने के बाद ही अल्लाह ताला ने तब्बत नासिल की थी। यानी उसके दिल पे मोहर लगी कि अब वो ईमान नहीं लाएगा, अल्लाह ने मोहर लगा दी। तो जब मोहर लगा दी तो अल्लाह ने उसको मुर्दा कहा है, मौता है नबी, वो मुर्दा है, वो खाता है पीता है लेकिन फिर भी मुर्दा है। बराबर है। अब ये सूरह जुमर आयत नंबर 13 सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम काफिरों से अपने अय्याम को जुदा रखो। जी। ये इनकार कर बैठा आखिरत का, जैसे काफिर इनकार कर बैठा कब्र वालों का। बराबर है। आप बताओ कब्र वालों का इनकार करने वाला कौन है? अरे वो सीधी बात है जमशेद भाई, खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। इसकी अक्ल, इसके दिल पे मोहर लग गई अल्लाह की तरफ से। इसको मैंने फोन इसलिए किया था कि चलो मैं इसको थोड़ा समझाऊं, ये भटक गया है, लेकिन ये भटका नहीं है, ये पैसे लेके काम कर रहा है। मैं समझ गया इसकी बात। इसको पैसे मिल रहे हैं काम करने के। हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ आपको। क्योंकि ये वहाँ भी क्या करते हैं कि गांव में से किसी ऐसे लोगों को जो बोलने में फास्ट होता है, जो बोलने में बड़बड़ाता है, तो किसी की बात को नहीं सुनता, वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है, उसको खरीदते हैं, वो लोग पैसा देते हैं और पैसा दे करके काम करवाते हैं। बहुत से लोगों को पकड़ा हमने, उनमें से ये भी एक है। ये लोग अपना असल रूप नहीं दिखाते हैं सामने वाली पब्लिक को, जनता को, आवाम को। इतना बड़ा कमीना बता यार, मेरा अगर सामने होता ना मैं इसको साले को जूता से मारता, पकड़ के कसम से जूतों से मारता है इसको। अभी क्या करो, मानने के लायक ही है वो, और क्या करेंगे इसे। चलो ठीक है, रखता हूँ मैं। सुबह सुनी थी आपकी रिकॉर्डिंग, तो मैंने इसका नंबर लेकर मैं बोला देखूं बात करेगा नहीं करेगा।